मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवते जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। और जबकि हम मनन कर रहे हैं नीति वचन उसका 3रा अध्याय और छठे पद में, और वो छठा पद कहता है उसी को स्मरण करके अब सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा। हाँ मेरे प्रियो, जैसे हमने अब तक देखा उन 2 कैरेक्टर्स के बारे में जो बाइबल के हैं, यूसुफ के विषय में, और दूसरा देखा हमने यहोशू के विषय में। अब तीसरा जो है वो कैरेक्टर है दाऊद का। और दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक जवान योद्धा था मेरे प्रियो, और वो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके अपना सब काम करता था। हम सभी जानते हैं कि वो परमेश्वर का एक सच्चा आराधक था मेरे प्रियो, सच्चा आधारक। उसने भजन संहिता में जो गीत लिखे हैं मेरे प्रियो, सब परमेश्वर की महिमा से पूर्ण है। निश्चय वो एक जवान था, और उसका अभिषेक जो था परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल के द्वारा कराया था। पहला शमूएल और उसका 16वां अध्याय और उसका 11 से 23 पद में हम इसका पूरा जिक्र देख सकते हैं। मैं 11वें पद में आपके सामने पढ़ूंगा मेरे प्रियो। 11वां पद फरमाता है, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाना खाने को ना बैठेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जैसे 11वें पद में लिखा है कि खाने के लिए वो बैठे थे और उन्होंने दाऊद का इंतज़ार किया। हाँ मेरे प्रियो, क्या हम परिवार में जब बैठते हैं तो क्या हम परिवार के एक एक सदस्य के साथ बैठते हैं? ऐसा तो नहीं कि हम अलग अलग भोजन करते हों, लेकिन मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए मेरे प्रियो। जब इस्राएलियों का फलिस्तीनियों से युद्ध हो रहा था, तब फलिस्तीनियों के साथ एक योद्धा था मेरे प्रियो, और उसका नाम था गोलियत। पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय और 4था पद बताता है, गोलियत की जो लंबाई थी वो 9 फीट का था और बहुत लंबा चौड़ा था। और जो दाऊद जो था एक बच्चे के समान था मेरे प्रियो। एक छोटा लड़का उसके सामने लग रहा था, छोटा बच्चा सा दिखाई दे रहा था। परंतु दाऊद ने, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, उस फलिस्तीनी गोलियत को, जो गोलियत था, परमेश्वर के नाम से उसने उसको ललकारा। उसके पास क्या था? दाऊद के पास मेरे प्रियो, उसके पास परमेश्वर यहोवा का नाम था मेरे प्रियो। हाँ, उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया था मेरे प्रियो, और स्मरण करके ही उसने उससे युद्ध किया था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 45 से 47 पद में लिखा हुआ है। और इसका अंजाम हम देख सकते हैं कि उसने उन 5 चिकने पत्थर थे दाऊद के पास, लेकिन उसने एक पत्थर इस्तेमाल किया, वो भी यहोवा परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल किया। और एक ही पत्थर से वो शूरवीर, जब उसके वो पत्थर लगा तो दाऊद ने उस शूरवीर पत्थर वो था गोलियत था, एक पत्थर से मेरे प्रियो उसके लगा और वो धराशायी हो गया मेरे प्रियो। उसके पास परमेश्वर यहोवा का एक चिकना पत्थर था, और वो जब उसके लगा तो वो औंधे में मुंह गिर पड़ा जो शूरवीर गोलियत था, और दाऊद ने उसका सिर उसी की तलवार से काट दिया मेरे प्रियो। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 50 से 51 पद में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके अपना काम किया। तब परमेश्वर ने उसके मार्ग को सीधा किया मेरे प्रियो, और एक ही बार से गोलियत को धराशायी कर दिया, क्योंकि दाऊद के पास परमेश्वर यहोवा था, उसका स्मरण था, उसका नाम था परमेश्वर यहोवा का उसके पास। हाँ, तो मेरे प्रियो, मेरे नौजवान भाई बहनों, जो भी हम कोई काम करें उसको परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर के, उसको स्मरण करके, उसको याद करके करें। हाँ मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे नौजवान बेटे और बेटियां, हमारे भाई बहन जो नौजवान हैं पिता परमेश्वर, उनको दाऊद जैसी सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर, कि खुदावंद गोलियत जैसे पहाड़ जैसी परेशानियों से वो घबराए ना, बल्कि आपके नाम से आपको स्मरण करते हुए उनको धराशायी कर दें पिता परमेश्वर। ऐसा करने की सामर्थ्य हमारे सब लोगों को प्रदान करें। जितने भी लोग मेरे प्रिय लोग इस वचन को देखते हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीषित करिए, सब पर अपना अनुग्रह दीजिए, और प्रभु जी अपने नाम को स्मरण करने की सामर्थ्य उनको प्रदान कीजिए। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हो, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।